हेलो स्टूडेंट, आज हम फ्यूनेरिया के फर्टिलाइजेशन और स्पोरोफाइट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने गैमेटोफाइट स्टेज और उनके गैमेटेंजिया के बारे में स्टडी की थी। फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है और इसमें वेंटर केनाल सेल और नेक केनाल सेल आर्किगोनिया में डिग्रेड होके एक म्यूसिलेज सब्सटेंस बनाती है जो नेक के थ्रू बाहर इसमें आ जाता है और ये अब मैच्योर हुआ है। और इसी के साथ में मेल गैमेटेंजिया एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजोइड्स एक इसका ऑपरक्यूलम वाटर ऑब्जॉर्व करके इसकी लीड एक पोर का निर्माण होता है जिससे कि श्लेष्मा के साथ में एंथ्रोजोइड्स फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं। फ्लैजला के थ्रू मूवमेंट होता है इनमें और ये पहुँचते हैं नेक केनाल के थ्रू एक्सेल के पास में, जहाँ पर ये एक्सेल से फ्यूज़न के बाद में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट अपने साइज़ में इंक्रीज़ करके एक मोटी भित्ति बना लेता है और ये कहलाता है oospore। और अब इसमें जो डिवीज़न होगा जिसमें 2 सेल का निर्माण होता है, फर्स्ट एपीबेसल और हाइपोबेसल 2। और ये जो सेल्स हैं इनमें 2 डायगोनल डिवीज़न से अपर एंड लोअर में एक एक एपिकल सेल का निर्माण हो रहा। दोनों तलों में सेल कटने से इनमें विपरीत विभाजन शुरू होते हैं। और ऊपरी जो एपिकल सेल है वो अपने दोनों पार्श्व में सेल कट करती है और इसी तरह से अपर में शीर्ष कोशिकाओं के से सीटा के उत्तर टिश्यू बनते हैं और सीटा के सबसे अपर पार्ट से कैप्सूल का निर्माण होता है। स्पोरोगोनियम हम कहते हैं इसे। और इसमें शीर्ष कोशिकाओं के नीचे वाली सेल से 2 एक जैसी सेल दिखाई देती हैं और इनमें सबसे पहले एक क्वाड्रेंट अवस्था इसमें बनती है और ये जिसमें 4 कोशिकाओं में पेरिकल डिवीजन से यहाँ पर बाहर एम्फीथीशियम और इंटरनल एंडोथीशियम सेल का निर्माण होता है। एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम इसमें 4 भीतर की जो कोशिकाएं हैं वो 2 बार विभाजित होके 16 सेल कॉल्यूमेला का निर्माण करती है और बाहरी 8 कोशिकाएं अपने एंटीक्लीनर डिवीज़न से 16 सेल बनाती है और इन कोशिकाओं में भी पेरिक्लीनर डिवीज़न होते हैं। इस तरह से 16 सेल बन जाती है और इसमें बाहरी जो परत है वो आर्चिस्पोरियल बनाती है और अपने इसमें जो अंदर की परत है एंडोथीशियम विभाजित होके ये स्पोर सैक बनाती है जिसमें डिफरेंट डिवीज़न से स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है और ये डिप्लॉयड सेल है और ये मियोसिस डिवीज़न के द्वारा स्पोर ट्रेटेड का निर्माण करती है। एम्फीथीशियम कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में विभाजित होकर कॉन्सेंट्रिक लेयर बनाती है और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण फ्यूनेरिया के कैप्सूल के का निर्माण होता है। कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है वो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड
कर सकते हैं। और इसके जो 3 पार्ट्स हैं जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल में इसको डिवाइड किया जा सकता है। और इसमें 3 पार्ट्स में जिसमें फुट ये बेसल पार्ट है स्पोरोफाइट का, और ये ऑब्जॉर्बिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। और ये टिश्यू जो इसका ये गैमेटोफाइट के टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होता है। इसको प्लेसेंट्री जोन भी कहा जाता है। और इनके अंदर एक जोन जिसमें यहाँ पर अब्जॉर्बिंग का काम इनके थ्रू होता है। सेकंड, सीटा, और ये कैप्सूल का मिडिल जो पार्ट है, और ये जिससे कि स्पोर का विंड के द्वारा डिस्पर्सल हो सके, और ये इसको पार्ट को, कैप्सूल के पार्ट को लोअर पार्ट से उठाने के लिए एक मिडिल पार्ट है कैप्सूल इसका, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसका अपर सी, जिसे हम कैप्सूल मेन पार्ट है। और ये इसकी जो हाइट है वो स्पेशलाइज्ड और एक इलोंगेटेड लंबा पार्ट है। इसको भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 रीजन में, जिसमें बेसल जो रीजन है उसे हम एपोफाइसिस रीजन कहते हैं, और मिडिल पार्ट है वो थीका और एपिकल लीड या ऑपरक्यूलम कहते हैं। और प्रत्येक जो रीजन है वो अपने एक स्पेशल डिस्टिंक्टिंग फंक्शन को प्रेजेंट करता है। एपोफाइसिस ये स्पेशल फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, और यूजुअली यहाँ पर क्लोरेनकाइमा भी इस रीजन में प्रेजेंट है। और स्पोर थीका जो स्पेशल स्पोर प्रोडक्शन के लिए है, और इसके अंदर एपिडर्मिस, कैप्सूल वॉल लेयर, और साथ में इसमें एयर स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पे शॉर्ट फिलामेंट्स ग्रीन सेल पाई जाती है। इसको ट्रैबिक्यूली कहते हैं, इसको हम ट्रैबिक्यूली कहते हैं, जो कि ये इनके अंदर इनको डिवाइड के, और इनके बीच के स्पेस को लैक्यूना कहा जाता है। और टैपिटम एक जो लेयर जिसके टैपिटम आर्चिस्पोरियल और इनर स्पोर सैक सेल, और टैपिटम ये सेंट्रल जो सेल में पिलर है वो कॉलुमेला कहलाता है, जो स्टेराइल सेल है। मॉसेस में ये सबसे एडवांस स्ट्रक्चर माना जाता है, और स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर मियोसिस के बाद में होगा। इसके टीएस में हम इसके स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं, जिसमें सेंटर में कॉलुमेला, और उसके बाद में यहाँ पे स्पोर सैक स्पोर को बनाने वाला, और स्पोर सेल्स, और उस एयर स्पेस में बाहर की जो लेयर है स्पंजी लेयर, और जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ट्रैबिक्यूली में भी यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके स्फुटन के अंदर फ्यूनेरिया का जो स्फुटन या डिशंस है, इनके फ्यूनेरिया में इन परिमुख्य यहाँ पर प्रीस्टोमियल टीथ के से होता है, और इनका जो केंद्र भाग है, सेंटर पार्ट है, वो डीग्रेड हो जाता है, कैविटी का इसमें निर्माण होता है। और ये इनके फटने के बाद में ऑपरक्यूलम से पृथक होके, और इनका जो एक्सपोज हो जाता है परिमुख से, और इससे स्पोर जो है धीरे धीरे वाटर अब्जॉर्व करके और कैप्सूल से स्पोर्स का
प्रकीर्णन या स्फुटन के थ्रू डिस्पर्सल होता है। सीटा भी एक हाइग्रोस्कोपी होता है, जिससे कि ये ड्राई कंडीशन में ट्विस्ट हो जाता है और जैसे ही ऑब्जॉर्व होता है वाटर, तो ये इसकी ऐंठन है वो खुल जाती है और एक दोनों प्रक्रिया में एक प्रेशर, जिससे कि एक झटके से इसमें स्पोर को बाहर उसको डिस्पर्सल में ये मदद करते हैं। और इसमें स्पोर जो 0.12 से 0.20 मिलीमीटर एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक्सो और एंडोस्पोर के अंदर इनको विभेदित किया जा सकता है। और इसके अंदर ग्रीन टिश्यू क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन लवक, हरित लवक और जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और दूसरा इसमें कुछ फूड इसमें प्रेजेंट होता है और इसके जर्मिनेशन के बाद में प्रोटोनीमा का निर्माण होता है। कुछ समय बाद ही ये जर्म ट्यूब को बनाते हैं, जिसमें इंटाइन एसिड एंडोस्पोर जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आती है। और प्राइमरी प्रोटोनीमा, जिसमें इसके एपिकल वृद्धि से इसमें शाखाएं क्लोरोनीमल ब्रांचेस निकलती है और राइजोडल ब्रांचेस निकलती है और उनके थ्रू अपर इरेक्ट ब्रांचेस लीफी गैमेटोफोर का निर्माण होता है। और इनमें इस तरह से इनमें दो तरह की अवस्था, जिसमें स्पोर को बनाने वाली अवस्था स्पोरोफाइट, और ये द्विगुणित अवस्था है और ये डिपेंडेंट रहती है, जहाँ पे फीमेल गैमेटेंजिया आर्किगोनिया के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पर ये संरचना बनती है और उनकी ब्रांचेस पर इस तरह की स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस से बाद स्पोर बनते हैं, जिससे गैमेटोफाइट संरचना बनती है और 2 गैमेटेंजिया आर्किगोनिया एंथ्रिडिया का निर्माण होता है और इनके गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट और ऊस्पोर एक स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका का निर्माण करती है और एक डिप्लॉयड कैप्सूल का निर्माण होता है। और कैप्सूल के स्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस के द्वारा स्पोर बनते हैं, स्पोर से गैमेटोफाइट अगुणित अवस्था बनती है। तो द्विगुणित और अगुणित अवस्था एक अल्टरनेट करती हैं और यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफिटिक या युग्मकोभित अगुणित अवस्था होती है।